नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न चिन्ह और ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट क्यों रखा गया, यानी प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया गया भरोसे के ऊपर। ऐसा क्या हुआ इस कहानी में, वो तो हमें इस कहानी को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जैसे कि हमने अपने इस पाठ का नाम रखा है ऑनर अमंग थीव्स, यानी एक सम्मान की स्थिति चोरों के बीच में। तो क्या कहानी है, कौन चोर है, क्या सम्मान की बात बीच में आ गई, वो तो देखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हॉरेस डैनबी नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी ये पूरी की पूरी कहानी बताई है। वैसे तो वो बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं और ताले बनाने का और चाबियाँ बनाने का काम करते हैं, लेकिन साल में एक बार वो चोरी भी करते हैं। और चोरी किस लिए करते हैं? क्योंकि उनको वो जो पैसा आता है चोरी से, वो सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि उनको बड़ा शौक़ है रेयर और कॉस्टली बुक्स खरीदने का, यानी कि जो बहुत ही दुर्लभ किताबें हैं और बहुत महंगी किताबें हैं, उनको खरीदना और उनको पढ़ने का शौक़ रखते हैं, बहुत शौकीन है। तो सिर्फ उसके लिए वो चोरी करते हैं। तो देखते हैं पूरी स्टोरी को, स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. यानी हर किसी को ये विश्वास था, हर कोई ये सोचता था कि ये हॉरेस डैनबी जो हैं, ये हमारे इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। was a good, honest citizen, कि वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, ईमानदार नागरिक हैं। He was about 50 years old, उनकी उम्र लगभग 50 साल की है इस कहानी में जो बताया गया है। एंड अनमैरिड, और वो शादीशुदा भी नहीं है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरिड ओवर हिज हेल्थ, और वो अपने साथ में एक हाउस कीपर, जो उनका घर का ध्यान रखने वाली जो नौकरानी है उसके साथ रहते हैं, हाउस कीपर के साथ में, और जो कि हमेशा चिंता करती रहती है उनके स्वास्थ्य के बारे में। हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य। सिटीजन यानी नागरिक, और हाउस कीपर यानी गृह प्रबंधक, मैनेजर भी आप बोल सकते हो। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever, यानी जो अगर उनके स्वास्थ्य की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं। इन फैक्ट का मतलब होता है सचमुच, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। अगर हम सचमुच उनके स्वास्थ्य की बात करें, he was usually very well and unhappy, यूजुअली यानी सामान्यतः वो उनका जो हेल्थ है वो हमेशा खुश रहते थे, एक्सेप्ट यानी बजाय इसके फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर, कि कभी कभी जब उनको परागजय जो ज्वर है, फीवर है एक अलग टाइप का, वो जब हो जाता था तभी वो थोड़ा बहुत अस्वस्थ होते थे, नहीं तो वो हमेशा स्वस्थ ही रहते थे। इन समर, और ये कब होता था उनको, परागत ज्वर जो है ये उनको होता था समर के टाइम पे, यानी गर्मियों के दिनों में ये उनको बुखार चढ़ता था। बस उसके अलावा उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता था। तो जो इनके घर में जो उनके घर का जो ध्यान रखने वाली जो लेडी हैं, उनको हमेशा उनके स्वास्थ्य की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि उनको हमेशा गर्मी के मौसम में हे फीवर हो जाता था, यानी परागत ज्वर होता है, एक अलग डिफरेंट टाइप का बुखार होता है, वो हो जाता था। बाकी वो हमेशा स्वस्थ ही रहते थे। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस। अब उनका बिजनेस क्या था, व्यवसाय क्या था, क्या वो क्या काम करते थे? ही मेड लॉक्स, वो ताले बनाने का काम करते थे। एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स, और उनका जो काम था वो इतना सफल था, यानी इतना अच्छा खासा वो कमा लेते थे कि वो 2 नौकरों को भी रखते थे जो उनको उनके काम में हेल्प करते थे। यस, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। तो हम कह सकते हैं कि हॉरेस डैनबी जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे सम्मानीय व्यक्ति थे, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो ईमानदार थे। सम्मानीय थे, यानी समाज में उनको सम्मान मिला हुआ था क्योंकि वो अच्छा खासा काम करते थे, 2 नौकर भी रखते थे, एक उनके यहाँ पे उनका घर मैनेज करने के लिए एक लेडी भी थी, अनमैरिड थे, लेकिन ईमानदार नहीं थे।
ईमानदार इसलिए नहीं थे क्योंकि आगे देखते हैं हम 15 years ago हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन, कि 15 साल पहले हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन। रिस्पेक्टेबल मतलब होता है सम्मान योग्य, सेंटेंस मतलब होता है दंड, और प्रिजन का मतलब होता है कारागार, और सेफ यानी तिजोरी। तो इसलिए क्योंकि 15 साल पहले वो कारागार में रह चुके हैं, दंडित हो चुके हैं, उनको दंड मिल चुका है, सज़ा मिल चुकी है। सेंटेंस इन प्रिजन, प्रिजन मतलब कारागार और सेंटेंस यानी दंड। वो 15 साल पहले दंड प्राप्त कर चुके हैं किसी चीज़ के लिए। प्रिजन लाइब्रेरी, सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, और वो वहाँ पे जो वहाँ का जो पुस्तकालय था वहाँ पे उन्होंने वो दंड भोगा। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, और वहाँ पे रहते रहते जब उनको दंडित किया गया और जो कारागार की लाइब्रेरी थी वहाँ पे जब उन्होंने रहना शुरू किया तो धीरे धीरे उनको बहुत किताबों से लगाव हो गया। और कैसी किताबों से लगाव हुआ ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो किताबें थी रेयर एंड एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलने वाली। रेयर का मतलब होता है बहुत मुश्किल से मिलना, और एक्सपेंसिव यानी बहुत ही ज़्यादा कीमती, बहुमूल्य किताबें। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, तो इसलिए वो रॉब करते थे यानी लूटते थे। रॉब्ड मतलब होता है लूटना, किसी भी तिजोरी को, सेफ यानी तिजोरी को लूटते थे। एवरी ईयर, और हर साल वो एक तिजोरी लूटते थे। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, और हर साल वो बहुत अच्छी योजना बनाते थे, बहुत ही सावधानी से। केयरफुली यानी सावधानी से। जस्ट वॉट ही वुड डू, यानी कि वो क्या करने वाले हैं, चोरी वो कैसे करेंगे। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months, की इस तरह से वो चोरी करें कि उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाए, जो उनके पास 12 महीने तक रहे। यानी 12 महीने तक किताबों के बारे में जो कुछ भी वो करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, वो उसका भुगतान कर पाएँ। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और उसके लिए वो जो किताबें थी वो बहुत महंगी और दुर्लभ किताबें थी, तो वो किसके माध्यम से खरीदते थे, एक एजेंट के माध्यम से खरीदते थे। एजेंट मतलब प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि के माध्यम से वो खरीदा करते थे। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब जुलाई का महीना है और बहुत ही चमकदार धूप निकली हुई है, सूरज की धूप में चलते हुए ही फेल्ट श्योर, उन्होंने इस चीज़ पे पूरा पक्का कर लिया that this year's robbery was going to be as successful as all the others। वो चलते चलते ये सोच रहे थे कि इस साल जो वो लूट करेंगे, यानी योजना बना रहे थे कि इस साल जो मैं लूट करूँगा वो भी उतनी ही सफल होगी as all the others, जैसे कि बाकी की जो मैंने अभी तक लूट करी हैं या चोरियाँ करी हैं वो हमेशा मेरी सक्सेसफुल रही हैं, मैं पकड़ा नहीं गया, बहुत सावधानी से वो चोरी करते हैं। तो वो मन में ऐसे सोच रहे होते हैं कि इस साल भी ऐसा ही होगा। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange। अब जिस घर में वो चोरी करने वाले थे, वो जिस जगह पे था, उस घर का, उसका नाम है Shotover Grange। Shotover Grange नाम की जगह पे उन्होंने चोरी करने की योजना बनाई, और उसके लिए for 2 weeks 2 हफ्तों तक he had been studying the house, वो उस घर को पूरा अच्छी तरह से उसका निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। लुकिंग एट इट्स रूम, उन्होंने उनके कमरों के बारे में जाना, उनको देखा। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ कहाँ से होके जा रही है वो भी देखी कि बिजली के तार कहाँ से कनेक्टेड हैं, घर के कमरे कैसे हैं। इट्स पाथ, उसमें कहाँ कहाँ पे रास्ते बने हुए हैं। एंड इट्स गार्डन, और यहाँ तक कि उसके गार्डन का भी बहुत ही अच्छे से मौका मुआयना उन्होंने किया, जाके देखा, जितना भी वो देख सकते थे, पता लगा सकते थे उसके बारे में। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, आज दोपहर, दिस आफ्टरनून यानी जिस दिन वो चोरी करने की योजना बनाई थी उन्होंने, उस दिन दोपहर में जो उस घर में काम करने वाले जो 2 नौकर थे, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, वो जो कि उस ग्रेंज में रहते थे, यानी उस घर में जो रहते थे। वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, यानी कि उस घर की देखभाल करने के लिए वहाँ पे 2 नौकर रहते थे और एक नौकरानी भी थी। इस समय जो 2 नौकर रहते थे घर के अंदर, वो दोनों नौकर कहीं बाहर जाने की
प्लानिंग कर रहे हैं। और ये जो घर है, ये जो परिवार है, ये सारा का सारा लंदन गया हुआ है, जिस घर में उन 2 नौकरों की हम बात कर रहे हैं। हैड गॉन टू द मूवीज़, वो कहाँ गए हैं? पिक्चर देखने यानी मूवी देखने चले गए हैं, चलचित्र देखने चले गए हैं। हॉरेक्स सॉ देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल। और अब उसने, हॉरेक्स ने जब उन दोनों नौकरों को बाहर जाते हुए देखा, पता भी कर लिया था उसने कि पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो इसका मतलब काफ़ी देर तक ये नहीं आएंगे। तो हॉरेस सॉ देम गो, उसने उनको जाते हुए देखा, एंड ही फेल्ट हैप्पी, और वो काफ़ी खुश हो गए, इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल, कि थोड़ी सी चुनचुनाहट के अलावा, चुनचुनाहट मतलब होता है, टिकल मतलब होता है चुनचुनाहट होना, खाली वो ही उनको थोड़ा सा हो रही थी। ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और किस चीज़ की चुनचुनाहट थी? क्योंकि उनको हे फीवर, बुखार जो था, परागत जो ज्वर था वो हो जाता था, तो उसमें उनको नाक के अंदर थोड़ी गुदगुदी सी होती थी, कुछ इस तरह का इन्फेक्शन होता था, तो सिर्फ वो हो रहा था। उसके अलावा वो काफ़ी खुश थे और हैप्पी थे कि चलो ये दोनों जो नौकर हैं ये बाहर जा रहे हैं। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल्स, और वो गार्डन वॉल यानी पीछे की तरफ से जो दीवार थी उसके ऊपर से वो वहाँ आते हैं। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, और उसके जो औजार हैं वो बहुत ही सावधानी से उन्होंने अपने पीछे टांग रखे हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि जो हॉरेस डैनबी हैं वो पूरा का पूरा अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेते हैं उस घर का जहाँ उनको चोरी करनी होती है, और फिर वो ये भी देखते हैं कि उस घर में काम करने वाले जो 2 नौकर हैं, वो दोनों नौकर उस घर की देखभाल करते थे, क्योंकि वो जो परिवार था वो सारा का सारा लंदन में शिफ्ट हो गया था, किसी काम के लिए बाहर गया हुआ था, वापस भी उस परिवार को आना था, लेकिन ये लोग उस मकान की देखभाल करते थे। और आज दोपहर में ये दोनों नौकर मूवी देखने चले जाते हैं। जब वो मूवी देखने चले जाते हैं तो हॉरेस को मौका मिल जाता है चोरी करने का। वो बड़े खुश होते हैं उनको जाते हुए देख के, बस उनके नाक में थोड़ी चुनचुनाहट हो रही होती है, यानी क्योंकि उनको हे फीवर का असर हो रहा होता है, जिसके कारण उनको नाक में थोड़ी गुदगुदी सी, कुछ जुकाम में जैसे आपको फील होता है उस तरह का थोड़ा सा अनईजीनेस थी, बाकी वो कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो जैसे ही नौकर बाहर जाते हैं, ये भी गार्डन के पीछे दीवार से गार्डन के अंदर आ जाते हैं, और पीछे उनके हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड, और उनके जो औजार हैं वो बहुत सावधानी से उन्होंने अपनी पीठ पे टांग रखे होते हैं एक बैग में। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रैंज सेफ। अब वो जो ग्रैंज जो घर है उसका नाम जो है, उसकी जो सेफ है यानी उसकी जो तिजोरी है उसके अंदर, यानी ग्रैंज की जो तिजोरी है उसके अंदर देयर वॉज अबाउट 15,000 पाउंड्स, लगभग 15,000 पाउंड की कीमत के उसमें ज्वेल्स यानी गहने रखे हुए थे। इफ़ ही सोल्ड देम 1 by 1 ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं एक एक करके भी इनको बेचूंगा तो मुझे लगभग 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है ऐसे उम्मीद करना, उन्होंने ऐसे सोचा था। वर्थ यानी कीमत का, एक्सपेक्टेड यानी अपेक्षित। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक, सेल यानी बिक्री, और ऑटम का मतलब होता है पतझड़। आगे देखते हैं। टू गेट एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। सो उनको लगा कि कुछ पूरा जो साल अभी उनको पूरा निकालना है, उसके लिए उनके पास लगभग 5,000 पाउंड पैसे तो हो ही जाएंगे। 15,000 की कीमत है, 5,000 में वो बिक ही जाएंगे एक एक करके। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल। और उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि 3 बहुत ही मज़ेदार रुचिपूर्ण जो किताबें हैं वो भी बिकने के लिए आने वाली हैं। इंटरेस्टिंग यानी बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग जिसमें वो रुचि रखते थे। बुक्स कमिंग अप फॉर सेल, वो किताबें आने वाली हैं बिकने के लिए इन द ऑटम, पतझड़ के मौसम में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम। और अब वो उन पैसों को प्राप्त कर लेंगे जो उन किताबों को ख़रीदने के लिए उनको चाहिए। और कहाँ से प्राप्त करेंगे? इस घर में चोरी करके, यहाँ के ज्वेल्स को चोरी करेंगे और इन गहनों को बाहर बेच देंगे। तो तिजोरी का भी उनको पता था, गहने कितनी कीमत के हैं ये भी उन्होंने पता कर रखा था। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। उन्होंने देखा कि जो हाउस कीपर है, जो घर का ध्यान रखने वाले जो है, उन्होंने, हैंग का मतलब होता है टांगना, टांग दिया था चाबी को टू द किचन डोर ऑन अ हुक साइड। किचन का जो रसोई का जो दरवाज़ा था उसके हुक में, यानी उसके एक साइड में एक जगह बनी हुई थी जहाँ पे उन्होंने उस चाबी को
टांग दिया था घर के बाहर। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द कीज। अब घर में घुसने से पहले चाबी का उनको पता था, लेकिन उन चाबियों को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। सबसे पहले उन्होंने अपने हाथ पे दस्ताने पहने। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, ग्लव्स यानी दस्ताने पहने, टुक द की, उसके बाद उन्होंने वो चाबी उठाई एंड ओपन द डोर, और उस चाबी से ही उन्होंने वो दरवाज़ा खोल लिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और वो हमेशा ध्यान रखते थे कहीं पर भी उनकी उंगलियों के या हाथों के निशान जो हैं वो छोड़े नहीं, यानी इसका ध्यान रखते थे, सावधान थे कि कहीं पे भी उनके हस्तक्षेप ना छोड़ दें। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग, एक छोटा सा कुत्ता जो है वहाँ पे लेटा हुआ था। इन द किचन, किचन में लेटा हुआ था। इट स्टर्ड, मेड अ नॉइस एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। इट स्टर्ड, स्टर्ड मतलब हिलाना, हुक मतलब खूंटी, और स्टर्ड मतलब हिलाना, और नॉइस का मतलब शोर। तो अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, छोटा सा कुत्ते का जो बच्चा है वो किचन में लेटा हुआ था, कुत्ता ही था। इट स्टर्ड, और उसने अपनी हिलाई, मेड अ नॉइस, पूंछ हिलाई और थोड़ी सी आवाज़ करी, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और अपनी पूंछ को एक मित्रवत, जैसे स्वभाव होता है कुत्ते को, अगर आप थोड़ा सा प्यार कर दो तो वो बड़ा अपनी पूंछ हिलाने लग जाता है, बड़े ही प्यार से, वो अपना मान के, तो वैसे ही उसने अपनी पूंछ हिलाई। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास, और वहाँ से जाते हुए, गुजरते हुए हॉरेस ने उसको थोड़ा सा प्यार किया और कहा कि ठीक है शेरी, ठीक है। उसको उसका नाम भी पता था डॉग का, कि शेरी नाम का कुत्ता है वो, तो उसने उसके नाम से जब बोला, कुत्ते को जब हम नाम से बोलते हैं, प्यार करते हैं, तो वो भी हमारे से वैसे ही व्यवहार करता है, मित्रवत। तो वो भी एकदम दोस्ताना अंदाज में पूंछ हिलाता है। और फिर वहाँ से हॉरेस आगे चलते हैं। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। अब वो क्या कहते हैं कि अगर ऑल यू हैड टू डू, आपको सिर्फ इतना ही करना है, टू कीप डॉग्स क्वाइट, यानी अगर आप कुत्तों को शांत रखना चाहते हो, वॉज टू कॉल देम, तो उनको बुलाना चाहिए, आपको उनको पुकारना चाहिए, बाय देयर राइट नेम्स, उनके सही नाम से अगर आपने कुत्ते को बुलाया तो वो आपको ऊपर भौंकेगा नहीं, वो आपको बहुत ही मित्रवत रूप से हैंडल करेगा, उस तरह से बात बिहेव करेगा। एंड शो देम लव, और फिर आप उनको थोड़ा सा प्यार कर दो तो फिर वो भौंकते नहीं हैं। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, अब जो हमारी तिजोरी है जहाँ वो चोरी करने जा रहे थे वो कहाँ थी, वो ड्राइंग रूम में रखी हुई थी। ऑल राइट मतलब होता है ठीक ठाक, ड्राइंग रूम यानी बैठक, रेदर यानी काफ़ी, और पुअर का मतलब होता है दुर्दशाग्रस्त, या वैसे गरीब भी होता है, पुअर गरीब को बोलते हैं, लेकिन इस कहानी में जो दुर्दशाग्रस्त है यानी बुरी सी जो कंडीशन है उसके बारे में बताया गया है। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, यानी जो तिजोरी थी वो बैठक में थी। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, और किसके पीछे थी, एक थोड़ी सी जो अस्त व्यस्त हुई हुई सी पेंटिंग थी, गंदी सी पेंटिंग थी, उसके पीछे थी। हॉरेस वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब होता है उत्सुक होना, और हॉरेस को थोड़ी उत्सुकता हुई, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, वेदर मतलब यदि, तो वो चित्र देख के उसको ऐसे लगा कि उसको किताबों का जो इंटरेस्ट है उसकी बजाय वो अगर चाहे तो चित्रों का भी इंटरेस्ट रख सकता है, यानी पेंटिंग्स का भी इंटरेस्ट रख सकता है, पेंटिंग्स भी इकट्ठी कर सकता है। ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, कि वो चित्रों को भी इकट्ठा कर सकता है, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, किताबों के बजाय अगर वो चाहे तो वो पेंटिंग्स को, चित्रों को भी इकट्ठा कर सकता है। ऐसे उसके मन में एक विचार आया। बट दे टुक अप टू मच रूम, पर उसने सोचा कि लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होगी, कमरे में वो बहुत ज़्यादा जगह है घेरेंगी, यानी पेंटिंग्स जो हैं चित्रकारी से प्राप्त जो पेंटिंग्स होती हैं, आपने देखा है वो बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो सोचता है काफ़ी जगह वो कमरे में घेर लेंगी। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, तो एक छोटे घर में, जैसा वो सोचता है कि मैं जिस घर में रहता हूँ वैसे छोटे घर में किताबें रखना ईजी है और पेंटिंग्स रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जगह ज़्यादा घेरती हैं, तो किताबें ही ठीक हैं। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा बाउल यानी बर्तन जिसके अंदर फ्लावर्स रखे हुए थे, फूल रखे हुए थे।
ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और उन फूलों की वजह से वापस से हॉरेस को नाक के अंदर वो चुनचुनाहट महसूस होने लग गई, नाक के अंदर उसको गुदगुदी सी होने लग गई, क्योंकि उसको एलर्जी थी। मेरे को लगता है कि इन फूलों से उसको एलर्जी थी। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, एक बार उसने थोड़ा सा छींका और फिर उसने अपना जो बैग है वो जो नीचे बस जो थैला वो लेके गया था उसको नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल, और उसने बहुत ही सावधानी से, केयरफुली मतलब सावधानी से, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना, और टूल्स का मतलब होता है औजार। उसने बहुत ही सावधानी से अपने औजारों को व्यवस्थित किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, अब उसके पास 4 घंटे थे नौकर लौट के आते उससे पहले, क्योंकि नौकर 4 घंटे बाद आने वाले थे, तो पूरे 4 घंटे थे नौकरों के आने से पहले उसके पास चोरी करने के लिए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और तिजोरी जो है उसको खोलना उसके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो ताला बनाने का काम करता था, तो उसका हाथ बहुत साफ था, वो ताले को देखते ही पहचान लेता था कैसे खुलेगा, क्या उसका तरीका हो सकता है, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 घंटे तो बहुत हैं, उसने ऐसा सोचा। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड, हम ऐसा कह सकते हैं कि इतने सालों तक वो रहे ही तालों और चाबियों और तिजोरियों के बीच में रहा है, क्योंकि वो ताले बनाने का ही काम करता था। लॉक्स मतलब ताले और सेफ मतलब तिजोरी, पूरी ज़िंदगी वो इन्हीं के बीच में रहा, तो इनसे वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था, परिचित था, तो उसको कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और फिर वो ये कहता है बर्गलर अलार्म, बर्गलर का मतलब होता है सेंधमार, तो वो जो चोरों को पकड़ने के लिए, अगर आपके घर में कोई चोर आ जाए उसको पकड़ने के लिए आप एक अलार्म लगाते हो कि जैसे वो कहीं टच करेगा वो बच जाएगा, तो इस घर का जो सेंधमार अलार्म था वो भी ढंग से बना हुआ नहीं था, यानी वो भी अच्छा क्वालिटी का नहीं था। पुअरली बिल्ट, वो भी बहुत खराबी से बना हुआ था, जिसको उसने पहले ही डिसेबल कर दिया था आराम से, तो वो भी नहीं बजा। बर्गलर यानी सेंधमार। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, अब वो घर के अंदर जाके उसके तारों को काट देता है। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली, वापस आता है तो वापस से वो एक बार छींकता है बहुत ज़ोर से, एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स कम टू हिम अगेन, क्योंकि उन फूलों की जो खुशबू है वो उसको वापस उसके नाक तक जब पहुँचती है और वो उनको सूंघता है तो उसको वापस से छींक आती है। जैसे एलर्जी में होता है कोई चीज़ की, जिस चीज़ से हमें एलर्जी हो हम उसके पास जाते हैं तो हमें छींकें आने लग जाती हैं, किसी को परफ्यूम से होती है, किसी को किसी खुशबू से होती है, किसी को खाने पीने की चीज़ों से होती है। तो यहाँ पर इसको हे फीवर हो जाता था, यानी परागत ज्वर होता था, और कुछ फूलों की खुशबू से उसको बारी बारी छींकें आ रही थी। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, और वो कहते हैं कि कितने मूर्ख होते हैं, हाउ फुलिश, कितने मूर्ख होते हैं लोग, व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, जब उनके पास बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें हुआ करती हैं, उनके मालिक होते हैं वो। हॉरेस थॉट, हॉरेस के दिमाग में ऐसा विचार आया। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, एक पत्रिका जो थी उसके अंदर एक आर्टिकल आया था, यानी आर्टिकल का मतलब होता है कुछ लिखा हुआ होता है किसी चीज़ के बारे में, तो उस आर्टिकल में इस घर के अंदर का पूरा चित्र दिया हुआ था और बताया हुआ था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी गई है। उसी आर्टिकल में ये भी बताया गया था, हैड डिस्क्राइब्ड, उसने इस चीज़ को वर्णित किया था, दिस हाउस, इस घर के पूरे चित्र को, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, जिसने पूरे कमरों का प्लान उसको बता दिया, क्योंकि हर कमरे को उसमें आर्टिकल में दिखाया गया था, तो इसके लिए बहुत इजी हो गया। एंड पिक्चर्स ऑफ दिस रूम, और इस कमरे का जो चित्र है वो भी उस मैगजीन के आर्टिकल में दिखाया गया था। द राइटर हैड इवन मैंशनड दैट द पेंटिंग्स हिड अ सेफ, और यहाँ तक कि जिस आर्टिकल को लिखा गया था उसका जो लेखक था, लिखने वाला था, उसने उस आर्टिकल में ये भी बताया था, हैज़ मैंशनड यानी इस चीज़ का जिक्र किया था, दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, कि ये जो पेंटिंग लगाई हुई है इसके पीछे एक तिजोरी भी है। तो किसी को भी जो भी उस आर्टिकल को पढ़ता उसको पता चल जाता कि तिजोरी कहाँ पर है। ऐसे तो नहीं पता चलता, लेकिन क्योंकि हॉरेस डेनबी जहाँ पे भी चोरी करता था उसकी पूरी निगरानी रखता था, पूरा उसका निरीक्षण करके आता था, उसके बारे में पूरी जानकारी पहले प्राप्त कर लेता था, तो इसने जब उसके बारे में ढूंढना शुरू किया तो उसको ये आर्टिकल भी सामने आया जिसमें सारे घर की उसको चित्र पता चल गए, कौन सी जगह क्या रखा है ये सब पता चल गया, और इस कमरे का भी उसका
चित्र देखा उसने कि जहाँ पे लेखक ने ये बताया था कि ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग के पीछे तिजोरी भी है, तो उसको पता था कि तिजोरी कहाँ है। आर्टिकल यानी लेख, मेंशन यानी उल्लेख, तो उस जगह पे पूरा उस आर्टिकल के अंदर बताया गया था, उस उल्लेख किया गया था कि कहाँ पर वो तिजोरी रखी गई है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। तो वो जो लेख के कारण उसको पता तो चल गया, उस आर्टिकल का मतलब होता है लेख, उस लेख के कारण उसको ये तो पता चल गया कि पेंटिंग के पीछे तिजोरी है, लेकिन उस जगह पर हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, कि उसके काम के अंदर थोड़ी उसको परेशान कर रहे थे वो जो फूल थे वो, क्योंकि उन फूलों की खुशबू से उसको बारी बारी छींके आ रही थी, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत हे फीवर होया हुआ था। हिंडर यानी बाधा डालना, तो वो उसको परेशान कर रहे थे, उसको रुकावट डाल रहे थे चोरी करने में, मतलब उसको बारी बारी छींके आ रही थी। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। तो बरीड का मतलब वैसे तो दफनाना होता है, लेकिन इसमें उसने क्या किया, हैंकरचीफ यानी हैंकी से अपना जो चेहरा है उसको ढक लिया, ताकि वो सीधा डायरेक्ट उसके नोज़ तक वो जो परागकण है उन फ्लावर्स के या जो खुशबू है वो ना पहुँचे और उसको छींके ना आए। तो हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल से उसने अपना चेहरा ढका। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ कहाँ से आई थी, डोरवे, जो जहाँ पे दरवाज़ा था उसका जो रास्ता था वहाँ से उसको एक आवाज़ सुनाई दी। What is it, कि ये क्या है, मतलब जो वो बारी बारी छींक रहा था उसके लिए किसी ने उससे पूछा कि ये क्या है। अ कोल्ड, क्या ये जुखाम है या फिर ये एक परागज ज्वर है। यानी दो चीज़ें उससे पूछी आवाज़ ने, जो सुनाई दी उसने, कि ये क्या है, मतलब तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें जुखाम हुआ है या परागज ज्वर हुआ है, कोल्ड हुआ है या हे फीवर हुआ है। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, हॉरेस सेड, हॉरेस के मुंह से जवाब निकला, हे फीवर, कि मुझे अभी परागज ज्वर होया हुआ है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और उसने अपने आप को वापस से छींकते हुए पाया। फाउंड यानी पाना, अगेन यानी दोबारा उसको छींके चालू हो गई। अब आप ये सोचिए कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि हॉरेस डैनबी जब घर में घुसा तो वो ताले को खोल के घुसा था, और उस घर में सिर्फ 2 नौकर रहते थे जो कि मूवी देखने के लिए गए थे, तो घर में तो कोई होना ही नहीं चाहिए था। तो ये आवाज़ कहाँ से आई, चलिए देखते हैं कहाँ से आई। बरीड यानी छुपाया, और डोरवे यानी द्वार मार्ग। द वॉइस वेंट ऑन, दोबारा से वो आवाज़ चालू रही, आवाज़ दोबारा आई। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, कि तुम एक विशेष तरह के इलाज के द्वारा इसको ठीक कर सकते हो। स्पेशल यानी विशेष, ट्रीटमेंट यानी इलाज, कि तुम इसको एक विशेष इलाज के द्वारा ठीक कर सकते हो। यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, तुम जानते हो, यू नो मतलब तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट कि अगर तुम पता लगा लो, जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, कि अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि किस पौधे के कारण तुम्हारे को ये बीमारी जो है ये होती है, बारी बारी छींकें चालू हो जाती हैं, आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जाके किसी चिकित्सक को दिखाना चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा संजीदा हो, सीरियस हो यानी बहुत सीरियसली करते हो अपने काम को, बहुत संजीदगी से करते हो, तो सबसे पहले तुम डॉक्टर को दिखा के आओ। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, आई हर्ड यू, मैंने तुम्हारे को सुना, यानी तुम्हारी आवाज़ छींकें जो है वो सुनी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, कि घर के ऊपर वाले कमरे में से, यानी घर के ऊपर से अभी अभी मैंने तुम्हारी जो आवाज़ें सुनी। और आवाज़ किस चीज़ की थी, हॉरेस बोल तो कुछ नहीं रहा था, उसने सिर्फ उसको छींके आ रही थी, यानी छींकों की आवाज़ें सुन के कोई उसके पास आ गया। रीड एंड फाइंड आउट, अब अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि वो आवाज़ें कहाँ से आई, किसने पूछा, कौन था जो उससे ये प्रश्न कर रहा था। रीड एंड फाइंड आउट, अब हम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। हु इज़ स्पीकिंग टू हॉरेस डैनबी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब हम देखेंगे कि कौन बात कर रहा था हॉरेस डैनबी से। हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, और इस कहानी में मेन जो कल्प्रिट है, गुनहगार है, वो कौन है, वो अब हम आगे देखेंगे। आप लोगों को भी अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर में कौन है मेन गुनाहगार। इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं। इट वॉज अ क्वाइट
काइंडली वॉइस, ये बहुत ही शांत और बहुत ही क्वाइट मतलब होता है शांत, और काइंडली यानी बहुत ही दयालु तरह की आवाज़ थी, बट वन विथ फर्मनेस, फर्मनेस यानी मोड़ देना है, अडिग रहना, लेकिन जैसे कोई बहुत ही अडिगता से बोलता है उस तरह से बोला जा रहा था। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, और वहाँ पर एक औरत, एक महिला खड़ी हुई थी दरवाजे के सामने, दरवाजे वाले रास्ते पे, एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी वो जो कुत्ता था जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में देखा, जिसको हॉरेस डैनबी ने शेरी नाम से बुलाया था और प्यार किया था, वो रगड़ रहा था, यानी अपने आप को उस लेडी से थोड़ा सा उसके पाँव के पास रगड़ रहा था, यानी थोड़ा उसको प्यार करते हुए अपने आप को उसने से टच कर रहा था। शी वॉज यंग, और वो जो महिला थी वो जवान थी, क्वाइट प्रिटी और काफ़ी खूबसूरत थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे, उसकी पोशाक जो थी वो लाल रंग की थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, वो वॉकड टू यानी वो चल के गई जहाँ पे आग जली हुई होती है, फायर प्लेस जो थी आग जलाने का जो जगह होती है वहाँ पे जाती है, एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, और ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है साज सामान का जो चीज़ें होती हैं वो, और अपने वहाँ पे जो साज सामान की जो चीज़ें थी उनको वो ठीक करने लगी। डाउन शेरी, और उसने शेरी को कहा कि शेरी डाउन यानी तुम बैठ जाओ। शी सेड एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे, अब रबिंग का मतलब होता है रगड़ना और प्रिटी का मतलब होता है आकर्षक। अब आगे देखते हैं। डाउन शेरी, शी सेड, उसने शेरी को कहा कि तुम बैठ जाओ। एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे, कोई भी सोच सकता है कि मैं बाहर गई हुई हूँ, फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए, यानी सभी को कोई भी सोच सकता है कि मैं एक महीने के लिए बाहर गई हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, और उसने हॉरेस को देख के उसकी तरफ मुस्कुराया, एंड वेंट ऑन, और बोलती चली गई, वेंट ऑन यानी आगे से आगे वो बोलती गई। हाउ एवर यानी तथापि, आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल समय पर आ गई हूँ वापस। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, हालांकि मैंने ऐसा नहीं सोचा था, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, कि मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक बर्गलर का यानी सेंधमार का सामना करना पड़ेगा, एक चोर से मेरी मुलाकात होगी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, अब हॉरेस हैड सम होप, अब हॉरेस को थोड़ी सी उम्मीद की किरण उसके दिमाग में आई, थोड़ी उसको उम्मीद बंधी। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ? शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उस सेंधमार से, उस बर्गलर से, उस चोर से मिलने के बाद वो थोड़ी अम्यूज थी, यानी थोड़ी खुश थी, दुखी नहीं हुई थी। तो अम्यूज का मतलब होता है खुश होना। तो उसको थोड़ा लगा कि हालांकि मैं चोर हूँ, लेकिन ये लेडी मुझे देख के ना चिल्लाई है, ना घबराई है, ना इसको कोई आश्चर्य हो रहा है, बल्कि ये थोड़ी सी खुशी हुई है, यानी कि इसको बुरा तो नहीं लगा हूँ मैं। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, तो वो सोचता है कि मैं इस मुसीबत से बच सकता हूँ। माइट अवॉइड ट्रबल, माइट का मतलब होता है संभावना होना, तो वो सोचता है इस चीज़ की संभावना है कि मैं इस समस्या को अवॉइड कर दूँ, यानी इस समस्या को हटा सकूँ, इफ़ अगर मैं इसको अच्छी तरह से ट्रीटेड हर इन द राइट वे, अगर मैं सही तरीके से इनके साथ व्यवहार करूँ, ये जो घर की महिला हैं, इसकी मालकिन है घर की, अगर उनसे सही व्यवहार करूँ तो शायद ज़्यादा बात नहीं बढ़ी, मुझे छोड़ देंगी। ही रिप्लाइड, तो उन्होंने जवाब दिया, आई डेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, तो उसने सोचा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे घर का कोई व्यक्ति यहाँ मिलेगा, परिवार का कोई व्यक्ति मिलेगा। शी नोडेड, नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, तो उन्होंने, उस महिला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आई सी, हाँ मैं देखती हूँ, वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, तो वो कहती हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितनी असुविधा हो रही होगी मुझे यहाँ पर देख के, टू मीट मी, मुझसे मिलकर, वॉट आर यू गोइंग टू डू, फिर वो उससे पूछती अब तुम क्या करोगे, वॉट आर यू गोइंग टू डू, यानी अब तुम चोरी करने आए हो, घर की मालकिन हो, मैंने तुम्हारे को पकड़ लिया, तो अब तुम क्या करोगे। हॉरेस सेड, हॉरेस ने जवाब दिया, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, कि पहले मेरे दिमाग में ये विचार आया कि मैं भाग जाऊँ, ठीक है। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, कि वो महिला कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम इस तरह कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को सूचना कर दूंगी, उनको फ़ोन कर दूंगी, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और मैं तुम्हारे बारे में उनको सब कुछ बता दूंगी। दे
दे डिड गेट यू एट वंस, और फिर वो तुम्हारे को आराम से पकड़ लेंगे। ऑफ कोर्स मतलब होता है निश्चित रूप से, और एट वंस का मतलब होता है तुरंत। तो वो कहती है तो मैं पुलिस को सूचना कर दूंगी, वो तुरंत तुम्हारे को पकड़ लेगी एक ही झटके में आकर, क्योंकि मैं उनको पूरी सूचना दे दूंगी कि तुम कैसे दिखते हो, कैसे तुम घर के अंदर घुसे, सब कुछ बता दूंगी। Horace said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. तो फिर हॉरेस कहते हैं भाई पहले जाने से पहले मैं क्या करूँगा, जो टेलीफोन है, जो फ़ोन है, उसके तारों को काटूंगा। आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन, पहले मैं टेलीफोन के तारों को काटूंगा। फर्स्ट देन, उसके बाद में ही हेजिटेटेड, हेजिटेटेड का मतलब होता है थोड़ा सा हिचकिचाना, फिर वो हिचकिचाए। अ स्माइल ऑन हिज फेस, और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। तो वो कहता है आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग, कि मैं ऐसा करूँगा जाने से पहले कि मैं आपको भी कुछ ऐसा करके जाऊँगा कि आप कुछ घंटों तक कुछ भी ना कर सकें। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ घंटे काफ़ी होंगे मुझे यहाँ से भाग के जाने में। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उसने बहुत ही सीरियस होकर, बहुत ही संजीदगी से उसकी तरफ देखा। यू वुड हर्ट मी, कि इसका मतलब तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे। तो कहने का मतलब हॉरेस ने यही कहा ना कि भाई मैं ऐसा कुछ करूँगा जाने से पहले कि भाई आप शोर नहीं मचा सको, पुलिस को फ़ोन नहीं कर सको, उसके लिए तो मैंने वायर काट दिए। तो उसने सोचा होगा मैं इसको बांध दूंगा, या इसका मुंह जो है उसको भी बांध दूंगा, ताकि 2-3 घंटे जब तक वो नौकर आएँ तब तक ये भी कुछ नहीं करे और उसको मौका मिल जाए भागने का। तो उस महिला ने बहुत ही सीरियस होकर कहा कि अच्छा, इसका मतलब तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे, यू विल हर्ट मी। हॉरेक पॉज, तो हॉरेक रुक जाता है एक महिला की ऐसी बात सुन के, क्योंकि वो एक अच्छा सज्जन व्यक्ति होता है नेचर वाइज। एंड देन सेड, तो उसने कहा आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। वो कहता है मेरे ख्याल से मैं सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहा था ये बात बोल के। अब आपको मैं चित्र दिखाती हूँ, आप इसमें देखिए ये चित्र बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये हॉरेस डैन भी खड़े हैं, इसके हाथ में रुमाल है, और यहाँ पे ये महिला खड़ी हुई है जो इसकी मालकिन है। नीचे आपको शहरी भी दिखाई दे रहा है और फूलदान भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे डराया नहीं है। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने कहा, सलाह दी। इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, अगर अच्छा रहेगा कि आप ये भूल ही जाएं कि आपने मुझे कभी देखा है। लेट मी गो, आप मुझे जाने दीजिए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, आवाज़ जो थी वो अचानक तीखी हो जाती है। वाई शुड यू वर गोइंग टू रॉब मी, तो वो महिला कहती है अरे भाई मैं क्यों जाने दूँ तुम्हारे को, वाई शुड आई, यानी मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ, तुम तो मेरे घर में चोरी करने आए थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, कि अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी और के घर में जाके चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, इस समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से बचाना चाहिए। सोसाइटी मतलब समाज, और प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित रखना। तो वो कहती है समाज को तुम जैसे चोरों से सुरक्षित रखना चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन, तो हॉरेस मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ मैन, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। हु थ्रेटन सोसाइटी, जो कि सोसाइटी को डराता हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उनके घरों से ही चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं एक बहुत ही अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ, मैं किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं करता। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वहाँ से थोड़ा चोरी कर लेता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और ये जो विचार है कहाँ का, कारागृह का, जेल का जो विचार है, इसको मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। शी लाफ्ड, वो हंसने लगी। एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर, और उसने उससे विनती करी। बेगिंग मतलब होता है विनती करना। थिंकिंग, ये सोचते हुए दैट ही हैड परsuaded हर, परsuaded का मतलब होता है मनाना। उसने सोचा कि शायद उसने उसको मना लिया है कि वो लेडी उसको पुलिस को नहीं पकड़वाएगी। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। अब वो कहता है कि देखो, आई हैव नो राइट, कि मुझे कोई हक नहीं है, नो राइट यानी मेरा ये कोई अधिकार नहीं है, टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, कि मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछूं या किसी तरह की आपसे मदद मांगूं। बट लेकिन
आई एम डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब निराशा से भरा हुआ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया हूँ। लेट मी गो, अब मुझे प्लीज़ आप जाने दो। एंड आई प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करता हूँ, नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, कि मैं इस तरह की चीज़ दोबारा नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, और मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ उसको मैं बिल्कुल पक्का कह रहा हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल, हम कहते हैं ना आई मीन इट, कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मैं उस चीज़ से मतलब रखता हूँ, यानी ऐसा ज़रूर मैं करूँगा। राइट मतलब होता है अधिकार, इट, राइट का मतलब होता है अधिकार। आगे देखते हैं, शी वॉज साइलेंट, वो बहुत शांत थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, वो उसको देख रही थी, वॉच करना मतलब होता है देखना, बहुत ही पास से देख रही थी। देन शी सेड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, तुम्हें वास्तव में जेल जाने से डर लगता है। प्रिजन यानी जेल, और अफ्रेड का मतलब होता है जाना, तो तुम्हें वास्तव में जेल जाने से डर लगता है, आरंट यू, क्या नहीं लगता। शी केम ओवर टू हिम, वो उसके पास आती हैं, शेकिंग हर हेड, अपना सिर को थोड़ा हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और वो कहते हैं कि मुझे हमेशा से ही गलत लोग जो हैं वो पसंद आते हैं। तो कहने का मतलब वो उसको थोड़ा कंफर्टेबल करने की कोशिश करती हैं चोर को, कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम गलत आदमी हो तो ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करूंगी, क्योंकि मुझे हमेशा गलत लोग ही पसंद आते हैं, कोई बात नहीं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उसने टेबल के ऊपर से, जो मेज़ थी उसके ऊपर से एक सिल्वर का बक्सा उठाया। एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और उसके अंदर से उसने एक सिगरेट निकाली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, और हॉरेस जो है उसको बहुत उत्सुक हुआ कि वो उसको थोड़ा खुश कर सके, क्योंकि ये कर्टसी होती है कि मान लो सामने वाली अगर महिला कुछ लेना चाहती है तो आप उसको ऑफर करते हो। तो हालांकि उसने सिगरेट तो ले ली थी, लेकिन अब सिगरेट जलाने में वो उसकी मदद करने के लिए थोड़ा सा उत्सुक हुआ। ईगर टू प्लीज हर, और वो उसको थोड़ा खुश भी करना चाहता था। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और वो ये देखना चाहता था कि शायद वो भी उसकी मदद कर दे, उसका अच्छा व्यवहार देख के। तो टुक ऑफ, साइलेंट का मतलब होता है मौन, तो टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, तो उसने अपने हाथों से अपने दस्ताने उतारे और उसको सिगरेट लाइटर दे दिया। यानी सिगरेट लाइटर वो होता है जिससे कि सिगरेट जलाई जाती है, तो सिगरेट लाइटर उसको पकड़ा दिया। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसने कहा कि प्लीज़ मुझे जाने दो, और वो लाइटर उसकी तरफ करते हुए कहा कि तुम मुझे जाने दोगी, है ना। और ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, और उसकी तरफ उसने वो लाइटर बढ़ा दिया। येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, वो कहती हाँ जाने दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो उसके बाद में जाने दूंगी। एनीथिंग यू से, तो वो कहता है कुछ भी, जो भी तुम चाहो वो मैं करने को रेडी हूँ। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, अब वो कहती है कि हम लंदन जाने से पहले, प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक, आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, मैंने अपने पति से ये वादा किया था कि जो हमारी जो ज्वेल्स हैं यानी जो हमारे जेवर हैं वो हम बैंक में रख देंगे। बट लेकिन आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं उनको यहाँ पे तिजोरी में ही छोड़ गई। मेरे पति से तो मैंने वादा किया था कि मैं उनको बैंक में रखवा दूंगी, लेकिन गलती से मैं बैंक में रखना भूल गई और मैं उनको यहीं छोड़ गई। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, और आज मैं एक पार्टी में उनको पहनना चाहती हूँ, मुझे एक उत्सव में जाना है तो उसमें मैं वो गहने पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, तो इसलिए मैं नीचे आई थी उनको लेने के लिए। लेकिन वो इतना ही कहती है लेकिन। हॉरेस स्माइल्ड, तो हॉरेस मुस्कुराता है क्योंकि वो समझ जाता है कि वो महिला क्या कहने वाली है। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू, और क्योंकि वो उस महिला को खुश करना चाहता था तो वो तुरंत जवाब देता है, जब वो कहती है लेकिन तो वो जवाब देता है और आप उस तिजोरी का जो नंबर है, जो लॉक है, वो भूल गई हैं, ऐसा है ना, ऐसा ही है ना, हैवंट यू, नहीं भूली क्या। तो यानी वो ये दिखाना चाहता है कि जो महिला के दिमाग में चल रहा था कि भाई मुझे आज वो गहने पहनने हैं, मैं तिजोरी में से उनको निकालने भी आई, लेकिन इतना बोलती है और वो रुकती है, वो नहीं कहती कुछ भी। लेकिन हॉरेस उस बात को पूरा करते हैं और कहते हैं लेकिन आप उस तिजोरी का नंबर भूल गई हो, यानी लॉक का नंबर भूल गई हो, आरंट यू, नहीं भूली क्या। येस रिप्लाइड द यंग लेडी, तो वो जो जवान सी लड़की थी उसने उत्तर दिया कि हाँ बिल्कुल मैं उसका नंबर भूल गई। उसका कहने का मतलब यही था, तो उसने सिर्फ यही कहा येस।
जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। तो वो कहता है इसकी चिंता आप छोड़ दो, ये मुझ पे छोड़ दो। जस्ट लीव इट टू मी का मतलब होता है कि ये आप मुझ पे छोड़ दो, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और एक ही घंटे में आपके पास आपके गहने होंगे। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी जो तिजोरी है उसको तोड़ना पड़ेगा। जस्ट यानी सचमुच। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो वो महिला कहती है उसकी तुम चिंता मत करो। माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर अ मंथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो एक महीना यहाँ नहीं आने वाले, कहने का मतलब मैं आ गई हूँ लेकिन वो यहाँ एक महीने तक नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। मेंडेड का मतलब होता है मरम्मत कराना, और उनके आने से पहले मैं इस तिजोरी की मरम्मत करवा लूँगी, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि तिजोरी को तोड़ा गया। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, और एक घंटे के अंदर अंदर हॉरेस ने वो जो तिजोरी थी उसको खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, और उसने वो जो गहने थे वो उस महिला को दे दिए। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और फिर वो बड़े खुशी खुशी वहाँ से चला गया। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने देखा कि किस तरह से उसने उस महिला की मदद कर दी, वो पकड़ा भी नहीं गया, उस महिला ने उस पर दया भी दिखाई और उसको छोड़ दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। For 2 days he kept his promise to the kind young lady। 2 दिन तक तो उसने अपना वादा जो था उस दयालु महिला से जो करके आया था उसको निभाया कि भाई वो चोरी नहीं करेगा। On the morning of the 3rd day, लेकिन तीसरे दिन की सुबह, however he thought of the books, जब उसने उन किताबों के बारे में सोचा, he wanted and he knew he would have to look for another safe, उसको वो चाहिए थी और उसके लिए उसको क्या करना पड़ता, किसी दूसरी तिजोरी की तलाश करनी पड़ती। लुक फॉर मतलब होता है पता लगाने की कोशिश करना, तो अब उसको पता लगाना पड़ेगा किसी और नई तिजोरी के बारे में। क्यों? क्योंकि तिजोरी लूटेगा तभी पैसे आएंगे और तभी किताबें खरीद पाएगा। रॉबरी यानी डाका। बट ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन उसको ये मौका मिला ही नहीं, कभी भी उसको ये मौका नहीं मिला दोबारा दूसरी तिजोरी लौटने का। टू बिगिन हिज प्लान, कि वो अपना इस योजना को शुरू भी कर सके, ऐसा मौका ही उसको नहीं मिला। बाय नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम। क्यों? क्योंकि दोपहर तक उसको पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया था। फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, और किस चीज़ के लिए किया था गिरफ्तार? फॉर द ज्वेल रॉबरी, यानी कि गहनों की चोरी के लिए। गहनों की जो रॉबरी हुई, चोरी हुई, कहाँ पर हुई? शॉर्ट ओवर ग्रेंज के यहाँ से जो गहने चोरी हुए उनके लिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी पुलिस को पता चल गया था कि चोरी उसने करी है। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स। क्यों पुलिस उस तक पहुंची? क्योंकि जो उसने बिना ग्लव्स पहने पूरी सेफ को खोला था, तिजोरी को खोला था, क्योंकि उसने अपने ग्लव्स कब निकाले थे? जब उस महिला को उसने लाइटर पकड़ाया था, और अब उसके हाथों में ग्लव्स थे ही नहीं, और उसी से उसने पूरी तिजोरी को खोला, तो उसके निशान जो थे वो सब जगह पे हो गए थे। वर ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में उसके हाथों के निशान थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड, और उसका किसी ने भी विश्वास ही नहीं किया। बिलीव्ड हिम यानी विश्वास नहीं किया उसका। व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, जब उसने ये बताने की कोशिश करी कि घर के जो मालिक हैं उनकी पत्नी ने उसको वो सेफ तोड़ने के लिए कहा था कि वो सेफ को ओपन कर दे उसके लिए। ओपन द सेफ फॉर हर, द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60 said that the story was nonsense। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन बहुत ज़रूरी है, द वाइफ हरसेल्फ। अब उस घर की जो महिला थी, अब देखिए वो महिला खुद कहती है अ ग्रे हेयर्ड, यानी उसके जो बाल थे वो सफ़ेद हो चुके थे, ग्रे हेयर की वो लेडी थी। शार्प टंग वुमेन ऑफ 60, और उम्र उसकी कितनी है? 60 साल, लगभग 60 साल की सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी जो महिला है वो तेज़ जबान वाली, शार्प टंग यानी तेज़ जबान वाली, नॉनसेंस यानी बकवास। तो तेज़ जबान वाली जो महिला थी लगभग 60 वर्ष की, उसने उसको कहा कि उसने खुद कहा कि दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, कि ये जो कहानी सुना रहा है ये सब बकवास है, कि इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई। तो अगर ये महिला उस घर की रियल मालकिन थी जो 60 साल की है, जिसके बाल ग्रे हो चुके हैं, तो वो महिला कौन थी?
हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और आज के दिन अभी हॉरेस जो है वो क्या कर रहा है, हॉरेस वहाँ पर असिस्टेंट का काम कर रहा है, लाइब्रेरियन है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है उसी कारागृह में जहाँ पे उसको पुलिस पकड़ के ले गई। असिस्टेंट यानी सहायक, लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालयाध्यक्ष। तो वो असिस्टेंट यानी सहायक लाइब्रेरियन बन गया है, कहाँ पे, जेल में। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी। वो प्राय, ऑफन यानी प्राय, थिंक्स मतलब होता है सोचता रहता है, ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, उस चार्मिंग, क्लेवर एंड यंग लेडी, 3 चीज़ें बताई है उसके बारे में। ऑफन मतलब प्राय, चार्मिंग मतलब होता है उस रोचक, जवान और चतुर, रोचक, चतुर और जवान महिला के बारे में वो ज़रूर सोचता रहता है। हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। अब वो महिला कौन थी, अब उसको पता चल गया कि वो महिला भी एक चोर ही थी जो उस घर में चोरी करने आई थी, जो उसके बाद में उस घर में घुसी थी और उसने बहुत ही चालाकी से हॉरेस को यूज़ किया और हॉरेस से तिजोरी तुड़वा भी ली, चोरी कर लिए गहने और चली भी गई और किसी को पता भी नहीं चला उस खूबसूरत चतुर चोर के बारे में जो एक महिला थी। और पकड़ा कौन गया, हॉरेस पकड़ा गया। तो हॉरेस कई बार उस महिला के बारे में सोचता है जिसकी क्वालिटीज़ हैं कि वो बहुत ही चार्मिंग, क्लेवर और यंग थी, यानी बहुत ही रोचक, चालाक और जवान खूबसूरत महिला थी और जो उसी के प्रोफेशन में थी, यानी वो भी एक सेम प्रोफेशन, यानी वो भी एक चोर थी, एज ही वॉज, एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसको फंसा दिया था। ट्रिक्ड हिम यानी उससे छल किया था, उसको फंसा दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। तो अब उसको बहुत गुस्सा आता है अगर कोई भी ये कहता है कि चोरों के बीच में भी एक सम्मान होना चाहिए, यानी एक चोर दूसरे चोर का सम्मान करता है, ऐसा अगर वो सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उसको इस बात पे गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि उसको तो जेल भिजवाने वाली एक खुद चोर थी और उसने इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखा कि उनके बीच में भी कोई डिग्निटी होनी चाहिए, एक चोर को दूसरे चोर का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं हुआ। वो जो दूसरी जो महिला थी जो खुद चोर थी, उसने इसका सम्मान नहीं किया बल्कि इसको फंसा दिया और आज ये जेल में बैठा सही सब चीज़ें सोच रहा है। तो अगर चोरों के बीच में सम्मान की बात आती है तो इनको बहुत गुस्सा आता है हॉरेस डेनबी को कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो शिकार हो चुके हैं इस तरह की परिस्थिति का। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये कहानी सुन के? इसीलिए हमने इस पार्ट को नाम दिया था ऑनर अमंग थीव्स, यानी चोरों के बीच में भी एक सम्मान होना चाहिए, जो नहीं हुआ। और हमें कहानी के अंत में आके पता चला कि ऐसा क्यों कहा गया है, किस तरह से बेचारा जो हॉरेस डेनबी जो चोर था वो फंस गया किसी महिला चोर के द्वारा। तो आई होप बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी थी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको दोबारा पढ़िएगा और क्वेश्चन आंसर्स भी करते रहिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में।